नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस में स्वागत है आपका। नकली पर नकेल। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार खाने पीने की चीजों से मिलावट को लेकर सख्त है। प्रदेश में खाने पीने की चीजों में मिलावट करने पर मिलावटी सामानों को भी रोका जा रहा है। बाजार में अगर उन्हें बेचने की कोशिश की जा रही है तो वही दूसरी ओर अब यहां पर तमाम कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही है। बावजूद उसके प्रदेश में कुछ लोग मिलावटखोरी कर लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। दरअसल देवास में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाकर उसे बाजार में बेचने के मामले में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और मिलावटखोरों से 1 क्विंटल घी बरामद की है। वहीं पूछताछ में पुलिस ने बताया कि यह गिरोह एक कारखाना संचालित कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से घी बनाकर आसपास के कई जिलों में सप्लाई किया करते थे। सांची और अमूल और 2 अन्य ब्रांड भी हैं, एक मालवा जिसमें शामिल है, एक भोज करके है। इस प्रकार से नकली और मिलावटी घी बना रहे थे। 5 लाख की सामग्री जिसमें घी के पैकेट, रैपर और उसके उपकरण, मशीनें शामिल हैं। कारखाना के रूप में प्रयोग करके घी आसपास के शहरों में और देवास में सप्लाई करते थे, जिसमें 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए, एक देवनारायण चौधरी, एक पुरुषोत्तम है। इनके विरुद्ध 420, 272, 273 आईपीसी अपने श्रवण अधिनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की जा रही है। और वही तो सुना आपने पुलिस का ये बयान, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा मामला कोई पहली दफा सामने नहीं आया है। इससे पहले भी कई महीनों में ऐसे मामले का खुलासा कई बार हो चुका है। तो नकली पर कैसे कसी जाएगी नकेल के मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि जैसे ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है, त्योहार नजदीक आते हैं, लोगों के अगर हम बात करें तो लोग जो है वो अधिक से अधिक मार्केट के सामानों पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में विश्वासघात किया जाता है तमाम व्यापारियों द्वारा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक बड़ी खेप जो है वो घी की यहाँ पर बरामद की गई है, वो भी नकली घी। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर ये नकली घी बनाकर मार्केट में ही सप्लाई करने की बात सामने आई है, जिस पर ढंग से कार्रवाई हुई और आप देख पा रहे हैं कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे कि मिलावटखोरी पर प्रावधान है एक्शन का। यह जिक्र किया गया है कि आपको इतने लाख जो है वो फाइन देना होगा, तो आपको इतने साल की सजा भी काटनी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मिलावटखोरी चरम पर है और कहीं ना कहीं इसके बाद पुलिस कर्मियों के भी कार्यशैली पर बड़े सवाल होते हैं कि एक तरफ तो तमाम दावे किए जाते हैं कि हम लगातार गश्त कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते हैं। आखिर किसकी नाक के नीचे, किस अधिकारी के संरक्षण में तमाम ये कार्य होते हैं। चलिए, और जिस तरीके से लगातार नकली पर नकेल कसने की बात सामने आ रही है, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त विवेक जोशी जो कि डॉक्टर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही दूसरी ओर विनीता जायसवाल जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही सुरेंद्र सिंह ठाकुर जो कि भी जुड़े हुए हैं, जो कि खाद्य एवं औषधि अधिकारी हैं देवास से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे शुरुआत करते हैं यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुरेंद्र सिंह जी आपसे करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या खामियां जो है वो सामने आती हैं और जिस तरीके से जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके विभाग की भी होती है कि आपकी तरफ से लगातार तमाम गश्त किए जाए, कोशिश की जाए कि तमाम जो मिठाई की दुकानें हैं या फिर घी की दुकानें हैं, फिर तमाम जहां खाद्य पदार्थ बनते हैं वहां पर जाकर आप औचक निरीक्षण करें, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसा क्यों? सर, हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है और इसमें माननीय चलाया जा रहा है और उसके माध्यम से हमारे द्वारा सभी दुकानों की सघन जांच की जा रही है। और ऐसे मामले भी हुए थे जिनमें हमारे द्वारा पिछले महीने दूध और मावा और घी भी जब्त किया गया है। उनको हम लोगों ने उन लोगों को जेल भी हुई है, उसके बाद हमारा चालान पेश कर दिया गया है। और ऐसे
जिले में जितने मामले बने हैं उनमें हमारे द्वारा मामले एडीएम न्यायालय में प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए हैं और वहां उनमें जुर्माना भी होता है और हमारे द्वारा सतत निरीक्षण किया जा रहा है। और आने वाले त्योहार जो आने वाले हैं उसमें भी हमारे द्वारा सतत निगरानी रख के जांच जारी रहेगी। ठीक है, विवेक जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बताइए, अगर मिलावट की चीजें मार्केट में लगातार सप्लाई की जा रही हैं तो ये आम जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, उनके हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? देखिए, एक्चुअली ये ना बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस पे इंडियन न्यूज को और भी आगे भी बात करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग के यहाँ जैसे कैंसर एक बहुत बड़ा सेंटर है और हम लोगों को लगता है कि पहले ऐसा होता था कि एक उम्र दराज 60+ 70+ में लोग आते थे कैंसर के उम्र में, पर इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, ये सब बच्चे जो है कैंसर के साथ में पीड़ित होते हुए आ रहे हैं। और उस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन लगता है कि यही सारी चीजें दूसरे विदेशों में भी होती हैं, उसमें इतनी जनसंख्या को इफेक्ट नहीं हो रहा जितना अपने यहाँ हो रहा है। और अपने यहाँ मिलावट का हम आए दिन पता करते रहते हैं, जब भी कहीं पर भी किसी को संदेह होता है और पता करते हैं तो मिलावट बहुत ज्यादा होती है। और इसका असर खाली ऐसा नहीं कि कैंसर के अलावा भी लकवा लग जाता है कुछ लोगों को। इवन आपके शरीर में जो सबसे बड़ा जो पाचन तंत्र होता है, जिसकी वजह से हमको पूरे पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो सारे कुछ नहीं मिलते हैं। कहने को हम लोग जो है अच्छा बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी भरपेट खाना भी खा रहे हैं, पर ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये मैल न्यूट्रिशन कहलाता है। क्योंकि उसमें अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पोषक जाना चाहिए, पर मिलावट की वजह से वो पार्ट जाकर अपने शरीर में पेट आंत सबको डैमेज करता है और वही तत्व जो केमिकल रहते हैं वो ब्लड में मिक्स होकर पूरे शरीर में जाते हैं। तो ना सिर्फ पेट, वो अपनी आंखों की रोशनी को, ब्रेन को, हार्ट को, लिवर और किडनी सबको तकलीफ देता है और उसकी वजह से पूरे स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन पूरा आया है डेटा के हिसाब से। ठीक है, विनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, हालांकि आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कोई सी भी सामान तो खरीद रही है तो उसे चेक करें पहले, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, वो किस कंपनी की, तमाम चीजें जो है वो चेक करें। लेकिन विशेष तौर पर आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे मिलावटी वाली सामान अगर मार्केट में सप्लाई की जाएंगी, अगर इनको ऐसे ही लगातार सहायता इनको मिलती रहेगी, संरक्षण कहीं ना कहीं इनको मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, वो भी नेगेटिव। जी, पहली बात तो ये कि मैं सोशल उसमें जुड़ी हुई हूँ, बट मैं डाइटिशियन हूँ, मैं आहार विशेषज्ञ हूँ, तो मेरा रोल बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर हो जाता है, जागरूकता आम जनता में स्प्रेड करना रिगार्डिंग मिलावट के दुष्परिणाम जो है विवेक सर ने ऑलरेडी बताए हैं कि शरीर के अंदर जो भी हम आहार ले रहे हैं उसका असर शरीर के पूरे अंगों पर विपरीत भी पड़ता है और पॉजिटिव भी पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का आहार या किस तरह का भोजन ले रहे हैं। तो अवेयरनेस में पैक्ड फूड और खुले पदार्थ दोनों को लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। पैकेट वाले पदार्थों में हम डेफिनेटली एक बहुत कॉमन चीज है जो हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर हम जरूर देखें जी। इसके अलावा बहुत अपना आम चीजें हैं जो कई बार हम भूल जाते हैं कि टिन्ड यदि कोई चीजें हैं तो वो डैमेज्ड टिन तो नहीं है, कहीं कई बार मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपायरी है कई बार उस पर ओवरलैपिंग हो जाती है, कई बार उसको कहना चाहिए रीप्रिंट करने वाला भी हम इंसिडेंट्स देखते हैं। तो जब भी ऐसी वाली शंका हो, हम देखें कि जहां पर लिखा रहता है वहीं पर है या उसको हटाकर उसके ऊपर कुछ स्टिकर लगाया हुआ है। कई बार जो नकली या कई बार जो आउटडेटेड जो अपना मटेरियल या फूड रहते हैं तो कुछ लोग वो डिस्काउंट उस पे ज्यादा मिलने के कारण, छूट मिलने के कारण उस पे स्टिकर्स जो है नए चिपका देते हैं पैकेजिंग और एक्सपायरी वाले। तो ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। जो कई बार ब्रांड्स हैं उनमें कई बार बारकोड रहता है, तो बारकोड हम बोलते हैं कि बारकोड है कि नहीं है, वो इजीली बारकोड जो है वो रीड करके हम पता कर सकते हैं कि बैच वास्तव में कंपनी का निकला है या वो फर्जी है। तो ये चीजें हैं जो मानकों के हिसाब से FSSAI ने जो है वो पूरा साइट पे भी दी हुई है, लेकिन आम जनता इसको लेकर उतनी जागरूक नहीं है। तो हम हमारे जो भी अपना आम जनता है, क्लाइंट्स हैं, मरीज हैं, उनको हम इस चीज से अवगत कराते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज
जी, मिलावट में हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई चीज हम खुली ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हम किस तरह से चेक करें। दूध की चेकिंग है, नमक की चेकिंग हम कर सकते हैं, तेल की हम चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम थोड़ी थोड़ी सी यदि जानकारी हासिल कर ले तो आम जनता मिलावट के प्रति जागरूक हो सकती है, सतर्क हो सकती है। बिल्कुल। और ऐसे में आपने भी एक अहम बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आपकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी होगी तो तमाम अगर मिलावटी सामान आप खाते भी हैं और अगर एक दो बार आप सेवन कर भी लेते तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो आप उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और वो भी एक पॉजिटिव तरीके से कहने कि आपकी बॉडी पर वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सुरेंद्र सिंह जी, बड़ा सवाल ये है कि इतने सख्त एक्शन के बाद और इतने सख्त अगर हम बात करें तो जो पनिशमेंट है उसके बावजूद भी लगातार मिलावटखोर जो है वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो एक जगह कार्रवाई की गई है और भी तमाम ऐसी जगहें होंगी जहां पर लगातार मिलावटखोरी का काम अभी भी जारी होगा। आपको नहीं लगता कि हमारे कानूनों में संशोधन की जरूरत है? सर, हमारे द्वारा खासतौर से मानक अधिनियम में जो प्रावधान दिए हैं उसके हिसाब से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि मैडम ने भी बताया है कि जब हम कहीं कोई भी खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो इसमें जो बेस नंबर, पैकिंग डेट, एक्सपायरी और डेट बिफोर डेट और FSI का एक लाइसेंस नंबर उसमें जारी होता है, वो यूनिक होता है और ये ऑनलाइन जारी होता है और वो भी अपने प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट खरीदे उस पर देखे। इससे भी हम लोग जो जरा सामान मिलने से हम बचा जा सकता है। रही बात कार्रवाई की, हमारे द्वारा छात्र के मानव के लिए कड़े प्रावधान है जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग हमारे द्वारा कार्रवाई सदस्य की जा रही है। साथ ही हम लोगों ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में मोबाइल ऐप संचालित की जा रही है देवास जिले सहित। तो वह हर संभागीय जिलों में मोबाइल ऐप दी गई है और उसी के माध्यम से जिलों में मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि किस तरीके से खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोके और उन मिलावटी खाद्य पदार्थों को कैसे पहचाने। नहीं, बिल्कुल आपका कहना भी सही, कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर जनता जागरूक होगी तभी कहीं ना कहीं वो तमाम मिलावटखोरों से यहाँ पर बच पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी जो है खासतौर पर देखने को मिलती है कि अवेयरनेस ही सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर एक कोई आइटम है और उस प्रोडक्ट को अगर हम बात करें तो अलग अलग वेरिएंट्स बनाकर अगर बेचने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे भी तो कम से कम आम जनता जो है वो डिस्टर्ब होगी, कंफ्यूज होगी। नहीं, जैसे कोई खाद्य पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थ पैकिंग में है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स दिया जाता है, इंग्रेडिएंट्स की मात्रा और इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं लेबल पर। अब उपभोक्ता उसको देखकर खरीद सकता है। चलिए ठीक है। विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक तो डाइट आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं तमाम मिलावटखोरी के सामान से आप लड़ भी सकते हैं एक तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी सामने आती है, कहीं ना कहीं आदमी के ऑर्गन्स जो हैं वो लगातार खराब लगते हैं उन्हें। कभी कभी ऐसे केमिकल्स इन तमाम चीजों में मिलावट कर दी जाती है जिसकी वजह से एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जो आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स, आपकी स्किन पर पड़ता है। तो उससे आप कैसे बचें? बेसिक मेडिसिन होगी या फिर कोई ऐसा कोई बेसिक प्रिकॉशन होगा जिसकी वजह से कोई भी शख्स इससे तमाम बीमारी से बच भी सकता हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती है कि आप जितना बाहर का अवॉइड कर सकते हैं खाना, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि जितनी चीजें बन रही हैं, जितने जंक फूड्स हैं और जितने पिसे हुए आटे भी आते हैं, अगर आप अंदर तह तक जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस यही है जो दबे शब्दों में यही बोलते हैं कि भाई उसमें तो जो गेहूं आता है जिस भी क्वालिटी का आता है ऊपर कुछ भी छाप दिया जाए, अंदर जाके सारे मिक्स हो जाते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि जो अपनी पुरानी जो पीढ़ियां थी वो यही होता था कि अपने खेत से या अपने मामा के खेत से गेहूं आता था, सामने जो है आपके आप गेहूं पिसवाते थे और उसको खाते थे। तो इस तरह की जो अगर पद्धति है, हम लोग क्या है बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम लोगों को बहुत मजा आता है बड़े बड़े मॉल्स में जाके खूब सारा खर्चा करके पैक्ड फूड, उसकी अच्छी पैकिंग देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। बट सच्चाई तो ये है कि जितना नेचुरल अपन कर सकते हैं उतना नेचुरल खाएं। अब इसमें ये भी हो गया है कि उसका भी अलग बिजनेस हो गया, लोगों ने ऑर्गेनिक नाम से चालू कर दिया है जैसे। तो ऑर्गेनिक में भी अब कितनी सच्चाई है कि कौन अपने खेतों से लेके आ रहा है, खाद डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो भी एक बिजनेस हो गया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे बचने के लिए ऑफिशियली ऐसी मेडिसिन नहीं है। 2-3 चीजें जरूर मैं बनाना चाहूंगा कि एक
अच्छी नींद जो होती है ना, एक अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की रात में अगर आपको मिलती है तो अपनी बॉडी में बहुत सारी पावर ऐसी है ऊपर वाले ने बनाई हुई है जिससे कि हम लोग चीजों को पाचन कर सकते हैं और बॉडी उस टाइप से एडजस्ट करती है अपने आप को। तो अगर हमको रात में एक अच्छी नींद आ जाती है तो उसमें ये होता है कि बॉडी के केमिकल के जो भी इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारी चीजें खाते हैं, अनगिनत टेस्ट होते हैं लोगों के, वेज नॉन वेज, और उसमें भी दूसरी इंटरनेशनल आप जाओ तो डिफरेंट टाइप की फिशेस होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जिसके लिए ह्यूमन बॉडी ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया और हर चीज को वो एक्सेप्ट करते हुए उसका बॉडी डाइजेशन करती है। तो अगर आपको एक अच्छी स्लीप होती है, अच्छा डाइजेस्टिंग पावर होता है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग पचा जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मिलावट करना आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, या मिलावट भी हो रही है तो सब चीज खा लें। मेन तो मकसद वही रहेगा कि मिलावट जितना भी अवॉइड कर सकें। और जैसा आपने बताया स्ट्रिक्ट रूल है, जैसे मुझे आज पहली बार पता चला कि इसमें आजीवन कारावास का भी होता है, पर वो विजिबली दिखना चाहिए लोगों में, थोड़ा सा खौफ होना जरूरी है। हमारे यहाँ भारत में उतना खौफ नहीं है। अगर अब यही चीजें जो है विदेशों में होती हैं तो वो लोगों को मालूम है कि वो उसका परकशन मतलब रिपरकशन क्या क्या होंगे। हमारे यहाँ होता है, पेपर में आता है 2-3 दिन तक, उसके बाद में उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि ये भी सारी जो चीजें होना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और एक मानवता वाली भावना जो है उसकी जिसकी बहुत कमी है अपने यहाँ। एक एग्जाम्पल दूंगा, इस थोड़ा सा हटके है कि हम रास्ते से जा रहे होते हैं, बहुत कम सिटीज ऐसे इसमें हैं, जैसे स्पेशली मैं थोड़ा साउथ में चेन्नई वगैरह में रहा हूँ, वहाँ पे एक रूल है कि आप अगर कोई भी फीमेल निकल के जा रही है या बूढ़ी वृद्धा माँ भी है तो आप कितनी भी तेज स्पीड में आप रोको, पहले उनको जाने दो। ऐसे बहुत सारे इवन दुबई वगैरह में रूल है कि आप जो पैदल अगर कोई चल रहा है उसको जाने दे। इसी तरीके से हमारे में जो ह्यूमैनिटी आना चाहिए कि जो मिलावट करने वाला उसको ये एहसास हो कि किसी के शरीर में जाएगा तो नुकसान करेगा और उसका कितना बुरा हाल होगा। एक लास्ट चीज और साथ में जोड़ना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेथेनॉल। मेथेनॉल जो होता है, जो अपना जो कच्ची शराब वगैरह में लोग जो मिला देते हैं, जिसकी वजह से एकदम जहरीली वो हो जाती शराब और बहुत सारी मौतें होती हैं, उसको इतना सस्ता नहीं बनाया जाए। मुझे लगता है कि मार्केट में जैसे वो 10, 15, 20, 50 रुपए के अंदर की चीज मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जो है मेहनत करके आता है और उसको ले जाता है और वो सीधे डेथ होती है उनकी। तो इस पे बहुत कड़े तरीके से लगाम लगाना चाहिए कि, और मुझे तो लगता है कि उसको थोड़ा महंगा कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक चीजों को इजीली अवेलेबल करते हैं उसमें ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए और कहने के जनता को जागरूक करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार त्योहारों का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, सीजन जो है वो सामने आ रहे हैं और लोग जो हैं खासतौर पर इन त्योहारों में अधिक रुख करते हैं बाहर के सामानों को खरीदने के लिए, खाने के लिए, पैकिंग की जो तमाम चीजें होती हैं वो खरीद कर अपने घर में स्टोर करने के लिए। लेकिन आप सचेत रहिए, जागरूक रहिए, अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। एक ब्रेक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।